बिल्कुल नहीं। मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं ये शादी नहीं करूंगा। हमें इस लोक की शक्तियां बढ़ानी है। हम इस लोक के राजा और रानी हैं। और तुम दोनों को इसके लिए शादी की रस्म निभानी होगी। हाँ रॉकी, अगर हमने ये शादी नहीं की तो शेष वंश ये नागमणि फिर से यहाँ से ले जाएंगे। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने तो कहा था सिर्फ नागमणि यहाँ पे रखनी है और उसमें चले जाना है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो ये राजा रानी शादी ये हो क्या रहा है? ये अगर धोखा नहीं तो फिर और क्या है? ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसे भी कहाँ कुछ पता है। शिव ने इसे तक्षिका बनाया और वो मकसद आज सामने आया है, और वो है तक्षक लोक की रक्षा। और इसके लिए तुम दोनों को शादी करनी होगी। मैं ये शादी नहीं करूंगा। रॉकी, यही तुम्हारा लोक है, यही तुम्हारी दुनिया है। नहीं, ये मेरी दुनिया नहीं है। मेरी दुनिया वो है बड़ी माँ के साथ, मेरे अपनों के साथ। रॉकी, तुम तक्षक लोक के हो, क्या तुम्हारे लोक के लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? मैं कुछ नहीं जानता। मैं जा रहा हूं यहाँ से। रॉकी रुक जा। तुम दोनों को इस दूज की रात में एक दूसरे के साथ बितानी होगी। रॉकी, मैं जानती हूँ कि तुम ये शादी नहीं कर सकते। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम ये शादी करो। तुम्हारी तरह मुझे भी यहाँ आकर सब कुछ पता चला। रॉकी, ठीक है, अगर हम शादी नहीं कर सकते तो हमारे लोक के लिए चांद की दिशा बदलने तक यहाँ रुक तो सकते हैं। लेकिन क्यों? रॉकी, हमने अभी अभी नागमणि की स्थापना की है यहाँ, और इसलिए हमें एक महाआरती करनी होगी। और अगर यहाँ का नागराज इस आरती में नहीं रहा तो ये पूजा अधूरी रह जाएगी। फिर नागमणि मिल के भी तक्षक लोक को नागमणि की शक्तियां नहीं मिलेगी। रॉकी प्लीज, अपने लोग के लिए, अपने लोगों के लिए रुक जा, एक पहर रुक जा। रॉकी, शीशा कह कुछ रही है, करने कुछ और वाली है। ये कुछ तो बहुत गलत करने वाली है, पर क्या? ये नाग, ये तस्वीर, अंशुमन, उस तस्वीर में उस नाग को देखो। मैंने वैसे ही एक नाग की तस्वीर नागमणि की कहानियों वाली उस किताब में देखी थी, और इस नाग के साथ मेरी नागिन रूप जैसी नागिन की एक तस्वीर थी। हो ना हो, रॉकी और मेरा कोई ना कोई पुराना रिश्ता जरूर है। तुम एक काम करो, तुम वो किताब मुझे देना, मैं ज्ञानी माँ से पूछूंगा उस तस्वीर का राज सामने आएगा तो रिश्ता भी सामने आ ही जाएगा। शिवांगी, अभी तुम घर जाओ और यामिनी पे नजर रखो। और तुम? मैं यहाँ रॉकी और शीशा पे नजर रखता हूँ। शिवांगी, हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, वक्त बहुत कम है। मुझे रॉकी को बचाना है, तुम्हारे लिए। अब सबसे पहले मुझे शिवलिंग से वो नागमणि निकालनी है। हटना, मेरी ये लाल नागिन अभी तक आई क्यों नहीं? तूने बुलाया और मैं आ गई। बोल क्या करना है? तांडव, तू बता करना क्या है? सबसे पहले शिवांगी के उस साथी को ढूंढना है, क्योंकि शिवांगी तो अब एक मामूली सी लड़की बन गई। वो नाग है जो उसकी शक्ति है। उस नाग को ढूंढना है और उसे मारना है। वो मर गया तो समझो शिवांगी भी मर गई।
लेकिन उस नाग को ढूंढेगा कौन? मैं ढूंढूंगा। मैं करने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले जाकर उस नाग को ढूंढना होगा और आज रात को ही उस नाग को खत्म भी करना है। धरती पे रेंगने वाली नागिन आज से तू हवाओं में उड़ेगी। आज से सही मायने में तू तक्षिका बनेगी। तुझे आज रात के 1 पहर तक ये पूजा, ये महाआरती करनी होगी और उसके बाद दूसरा पहर रॉकी के साथ आ जाएगी मेरी और रॉकी की मिलन की रात, और उस रात की शुरुआत हो चुकी है। हे शिव जी, आज आपके ही चरणों से आपकी मणि ले जाने आया हूं। आप जानते हैं अगर ये तक्षक वंश के पास रही तो आपके शेष वंश का विनाश कर देगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपके धरोहर का आपके वंश तक ले जा सकूं। तो तुम उस शिवांगी के नए साथी, एक इच्छाधारी नाग। हाँ, मैं अंशुमन। जो भी हो, तुम यहां से नागमणि लेके नहीं जा सकते। तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा मैं। रॉकी, रॉकी सुनो मेरी बात।
मैं चाहूं तो अभी इस नागमणि से तुम्हारी सारी शक्तियां छीन सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात सुनो। नहीं सुनी तुम्हारी बात। सुनना पड़ेगा। मैं जानता था यहां मैं नागमणि उठाऊंगा और तुम जरूर आओगे। मैं चाहता था तुम आओ और मेरी बात। कोई बात नहीं सुनी तुम्हारी। तुम और शिवांगी दोनों धोखेबाज हो। रॉकी, लो, मैंने अपना रक्षा कवच भी उतार दिया। अब तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, पर मेरे और शिवांगी के सच को नहीं। जो सच तुम्हें दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। जो तुमसे छिपाया गया है वो सच है। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा सच? अपनी आंखों से देख लो। दिखाओ। यहाँ नहीं, पंचनेर की हवेली में। चलो मेरे साथ। पंचनेर की हवेली?